Welcome all students. We are studying the chapter Journey to the End of the Earth written by Tisani Doshi. Let's study its long answer type question. Your question is like this. What do you know about the geological history of Gondwana? Gondwana जो planet है उसकी geological history के बारे में, उसके जैविक इतिहास के बारे में आप क्या जानते हो? How did Antarctica become cold and barren? अंटार्कटिका है वो कोल्ड, ठंडा और वीरान, बंजर है वो कैसे बना? तो इसको हमने करना है. आंसर रहेगा अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग 650 मिलियन साल पहले देयर वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट नोन एज गोंडवाना. एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे जो 7 कॉन्टिनेंट है वो एक ही जमीन का टुकड़ा थे, वो अलग अलग नहीं थे. वो उसका नाम था गोंडवाना. इस पूरे ग्लोब को गोंडवाना बोलते हैं. ये आपका नॉर्थ पोल है ऊपर और ये आपका साउथ पोल है जिसको आप अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं. अंटार्कटिका है ये साउथ पोल के ऊपर, ये आप देख रहे होंगे अंटार्कटिका शायद आपको दिख गया होगा अंटार्कटिका. इट वॉज नॉट कोल्ड बट वार्म एट दैट टाइम. उस समय ये उतना ज्यादा ठंडा नहीं था बल्कि गर्म ही था. सो इट वॉज नॉट बैरन आल्सो, इसलिए ये बंजर भी नहीं था. मैनी स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना प्रोस्पर्ड देयर. बहुत सारी जो प्रजातियां हैं पशुओं और पौधों की वो वहां पर फल फूल रही थी. प्रोस्पर करना होता है उन्नति करना, विकास करना या फलना फूलना. बट अबाउट 5 मिलियन 100 ईयर्स एगो, आज से 500 मिलियन साल पहले चेंजेस बिगेन टू टेक प्लेस. कई बदलाव आने शुरू हो गए. इट वॉज द टाइम व्हेन डायनासोर्स वाइप्ड आउट. ये उस समय की बात है जब डायनासोर जो हुआ करते थे वो लुप्त हुए अर्थक्वेक्स के कारण. एंड मैमल्स बिगेन टू अपीयर ऑन द अर्थ. और जो मैमल्स हैं, दूध देने वाले जानवर है, वो पृथ्वी पर अपीयर होने शुरू हो गए. गोंडवाना ब्रोक आउट इनटू स्मॉलर लैंड मासिस. जो पूरा का पूरा गोंडवाना था वो छोटे छोटे लैंड मासिस के अंदर है, वो टूट गया. इंडिया ब्रोक अवे. और जो इंडिया भी पहले है, ये इंडिया है आपका, इंडिया है ये पहले अंटार्कटिका का ही हिस्सा था, ठीक है. और इंडिया है वो वहां से अलग हो गया और वो क्या है, वो हिमालय के साथ है वो जाकर के मिल गया. एंड फॉर्म द हिमालय. साउथ अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये क्या है, ड्रिफ्ट कर गया. ओके, ड्रिफ्टेड अवे टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका. ये नॉर्थ अमेरिका है, ये इसके साथ ड्रिफ्ट करके चला गया. ये भी पहले अंटार्कटिका का ही पार्ट था. दिस ओपन द ड्रेक पैसेज. और इस कारण से जो ड्रेक पैसेज है वो खुल गया. टू क्रिएट ए कोल्ड सर्कमपोलर करंट अराउंड दी साउथ पोल. और इस कारण से जो साउथ पोल है उसके ऊपर ठंडी हवाएं हैं वो चलती हैं. दैट इज वाई द अंटार्कटिका इज सो कोल्ड एंड बैरन. इसी कारण से अंटार्कटिका है वो बहुत ठंडा और बंजर है. इफ वी विजिट द अंटार्कटिका वी कैन सी ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग देयर. हम वहां पर ग्लेशियर्स जो होते हैं, बर्फ के बड़े बड़े पिंड हैं, वो वहां पर पिघल रहे हैं. आइस सेल्व्स आर कोलैप्सिंग. आइस के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो वहां पर टूट रहे हैं, गिर रहे हैं. द अंटार्कटिका हैज रिमेन्ड अनस्पॉइल्ड बाय द मैन टिल डेट. आज तक अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, इंसान है वहां पर पहुंच करके वहां पर खलबली उसने नहीं मचाई है. इट्स इकोसिस्टम इज सिंपल. इसका जो जैविक सिस्टम है वो बड़ा सिंपल सा है, सीधा साधा है. ऑन द अदर हैंड द मैन हैज गेन डोमिनेंस ओवर नेचर विद हिज टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज. इंसान ने नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर भी हावी होने की कोशिश की है और उसने बहुत सारे नगर, बहुत सारे शहर और बहुत सारे मेगा सिटीज हैं वो बसा दिए हैं. द मैन हैज टू स्ट्रगल विद अदर स्पीसीज फॉर अवर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे जो प्राकृतिक साधन है उसको पाने के लिए इंसान को दूसरे जानवरों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है. ही हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ. और इंसान ने ईंधन जला करके पृथ्वी के चारों तरफ एक कंबल सा, मतलब ब्लैंकेट है वो पैदा कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. दिस इज कॉन्स्टेंटली राइजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. और इस कारण से
पूरी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, उसके अंदर वृद्धि होती जा रही है। तो दिस इज योर क्वेश्चन, यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड learn it also. I hope that you will do. In the next video we will do short answer type question of this chapter. Till then, bye bye.